एवरीवन, दिस योर फाइनल रेडी और आज हम लोग बात करने बजट 2025 के ऊपर। तो फाइनली आज है 1 फरवरी जिस दिन मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज हमारा इंडियन गवर्नमेंट का यानी इंडिया का बजट आ चुका है और आज हम लोग इसी बजट के ऊपर सब कुछ डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स आफ्टर 2 इयर्स आज बजट थोड़ा सा अच्छा आया है मिडिल क्लास के लिए। पिछले 2 साल में यानी 2022 में, 23 में एंड इवन 24 में बजट कुछ अच्छा नहीं आया था मिडिल क्लास के लिए और ना ही कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए तो थोड़ा अच्छा भी था पर मिडिल क्लास के लिए कुछ खास बजट नहीं आया था। तो फाइनली आज बजट आया है और उसके बाद मिडिल क्लास आज काफी ज्यादा खुश है क्योंकि पहले मैं बता देता हूँ, आप लोग आई थिंक पता चल गया होगा कि टैक्स एबॉलिश हो चुका है। जी हाँ, टैक्स अगर आप 12 लाख तक कमाते हैं तो टैक्स नहीं लगता है। आगे इसके बारे में क्या है टोटल हम लोग अच्छे से समझेंगे क्योंकि टैक्स अभी भी लग रहा है बट कैसे लग रहा है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड कंप्लीट सब कुछ बजट में क्या-क्या निर्मला सीतारमण जी ने कहा यानी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या-क्या बताया, किस-किस चीज़ में आपको बेनिफिट्स मिलेगा, किस-किस चीज़ में आप लोगों को डिसएडवांटेजेस मिलेंगे, महँगाई बढ़ेगी, किसमें-किसमें कौन सी चीज़ सस्ती होगी, क्या-क्या मैटर है, सब कुछ समझेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ का एक बजट एक स्कैम है कि हाँ, इस बार का बजट थोड़ा हम लोग अच्छा बजट कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं की टॉपिक्स की। तो हम लोग बात करते हैं बजट क्या होता है। सारी स्कीमों को समझेंगे ए टू जेड। डिफेंस, रेलवे जिसमें बजट आया है उसके बाद प्रोज यानी बेनिफिट्स ऑफ बजट समझेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ बजट समझेंगे। कुछ मास्टर स्ट्रोक पॉइंट्स जो कि इस गवर्नमेंट ने इस वाले यानी 2025 के बजट में खेले हैं, जिससे हो सकता है इनकी आने वाली परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। बात करते हैं बजट क्या होता है। अगर जिसको वैसे तो बजट सबको पता होगा अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, तो बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान दैट outlines the expected income and expenses for a defined period। बजट बेसिकली एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो 5 साल या 1 साल 2 साल एक गवर्नमेंट मैक्सिमम 5 साल के लिए बजट बनाया जाता है कि यहाँ देश में कितना एक्सपेंडिचर होना है, कि डिफेंस में कितना एक्सपेंड करना है हमें अगले 1 साल में, अगले 5 साल में, या फार्मा में कितना करना है हम लोग को, एजुकेशन में कितना करना है। तो उसका एक फाइनेंशियल प्लान बनता है जो कि लोगों के साथ यानी पब्लिक के साथ डिस्कस किया जाता है, उनको बताया जाता है, तो उसी को बजट कहा जाता है। जैसे हमारे घर का बजट होता है उसी तरीके से देश का बजट भी होता है। अब बात करते हैं जिन की टॉपिक्स पर निर्मला सीतारमण जी ने बात की है, वो है ये स्कीम्स और बजट जो एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, फार्मा है, टूरिज्म है। बिहार पे इस बार ऑफ कोर्स पिछली बार की तरह वापस से काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। 2024 में बिहार पे काफी ध्यान दिया गया था, इस बार दिया गया एनर्जी पे और इनकम टैक्स यानी मिडिल क्लास के ऊपर। इन्हीं टॉपिक्स की टॉपिक्स के ऊपर निर्मला सीतारमण जी ने आज बात की है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं हम लोग एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन में क्या बात की है। Kisan Credit Card facilitates short-term loans for 7.7 farmers, fishermen and dairy farms। तो किसान क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है, शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाएंगे टोटल 8 करोड़, तकरीबन 8 करोड़ फार्मर्स को, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स को निर्मला सीतारमण यानी गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बनाया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर स्टैब्लिश करेंगी यानी हमारी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी, जिसमें स्मॉल मीडियम एंड इवन लार्ज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा। इसमें बेसिक चीज हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं उन्होंने पल्सेस और कॉटन इंडस्ट्री को ज़्यादा हाईलाइट करके बताया है कि इन 2 इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेमवर्क फिशिंग सेक्टर को एक अच्छे फ्रेमवर्क में लाया जाएगा। निर्मला सीतारमण जी यानी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया का फिशिंग सेक्टर बहुत बड़ा है और इसको एक अच्छे से फ्रेमवर्क में यानी स्टैब्लिश किया जाएगा। जैसे बाकी एग्रीकल्चर चीज़ें स्टैब्लिश की जा चुकी हैं, इसलिए फिशिंग सेक्टर को भी स्टैब्लिश किया जाएगा और उसको प्राइवेट पार्टनर्स में भी लाया जा सकता है। प्राइवेट प्राइवेट प्लेयर्स, बड़ी कंपनीज भी आ सकती हैं फिशिंग सेक्टर में। उसके बाद बात करते हैं आगे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जल जीवन मिशन, क्योंकि जल जीवन मिशन था 2028 तक, उसको एक्सपैंड कर दिया है, बढ़ा दिया है उसका टाइमिंग। उसके बाद करते हैं, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, 5 ईयर मिशन कॉटन प्रोडक्टिविटी को लॉन्च। कॉटन प्रोडक्टिविटी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके बारे में ज्यादा हाईलाइट करके निर्मला सीतारमण जी ने बताया है। उसके बाद हमारा पल्सेस यानी दाल वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत निर्मला सीतारमण जी ने हाईलाइट किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने हमारे ओके एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन हो गया। फिर आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर लिमिट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एमएसएमईज टू बी एनहांस्ड टू। तो एमएसएमईज के लिए जो इन्वेस्टमेंट टर्नओवर था उसको 2.5 से बढ़ा के बढ़ा दिया गया है, 2 से 2.5% तक का बढ़ा दिया है इन्वेस्टमेंट टर्नओवर को। उसके बाद बात करते हैं 5 लाख एस सी एस टी वुमेन्स को यहाँ पे बेनिफिट के लिए वो लोन्स अलॉट किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 2 करोड़ रुपए अलॉट किए जाएंगे पर वुमेन। SC/ST एंड ट्रैवल कम्युनिटीज के लिए स्कीम लाई है गवर्नमेंट ने, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा सके SC/ST एंड यानी ट्राइबल ग्रुप में एंड छोटी स्मॉल कास्ट में। जी, इसके बाद बात करते हैं सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन एआई। एजुकेशन में थोड़ा बूस्टअप लाने के लिए, जैसे पता ही है मार्केट में एआई तेजी से बढ़ रहा है, तो एजुकेशन में बूस्ट लाने के लिए एआई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया एजुकेशन में। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने 500 करोड़ का बजट थोड़ा सा अलॉट किया है। इसके बाद बात करते हैं, पॉलिसी आई है। इसके बाद निर्मला हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने
लेदर एंड अदर फुटवियर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, जिसके लिए बाटा वगैरह कंपनीज के भी स्टॉक्स आज अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो लेदर वगैरह और फुटवियर वगैरह इंडस्ट्री पे भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है हमारी। उसके बाद बात करते हैं मरीन टाइम डेवलपमेंट फंड ₹25,000 टू बी सेट है। हमारी मरीन जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो शिप्स वगैरह बनाती हैं, उसको भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है, जिसमें मैजडॉक वगैरह के स्टॉक्स आते हैं जो कि हमारे शिप्स वगैरह बनाने का काम करती हैं। तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी इस साल। सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस बार गिग वर्कर्स के लिए, यानी जो जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट एंड उबर इन सब वगैरह पे टेम्पररी जॉब करते हैं, बाइक एंड वो वाली डिलीवरी सर्विस, उन्हें गिग वर्कर्स कहते हैं। तो उनके लिए भी निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, रजिस्ट्रेशन वाला एक रिफॉर्म आने वाला है, जिसमें उन लोग को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उनको इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, और भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं गिग वर्कर्स को। उसके बाद बात करते हैं टीडीएस टू बी रैशनलाइज्ड बाय नंबर ऑफ स्टेट्स। टीडीएस को बहुत कम कर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को भी, टाइमिंग जो है उसको बढ़ा दी गई है, पहले डिक्रिमिनलाइज किया गया है, तो टाइमिंग्स को बढ़ाया गया है टैक्स कलेक्शन के लिए, और टीडीएस को भी काफी ज्यादा कम किया गया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रोडक्ट सस्ते भी होंगे। उसके बाद बात करते हैं हमारे बैंकिंग, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन हो गया। फिर फार्मा पे आते हैं। फार्मा के अंदर डे केयर कैंसर सेंटर्स बनाए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा अगले 3 सालों में। 200 सेंटर्स बनाने तक का टारगेट रखा गया है 2025-26 तक, या आगे पीछे भी हो सकता है। उसके बाद हमारा So bulk drugs pay full exemption and बल्क बल्क ड्रग्स पे कंजेशनल ड्यूटीज एंड फुल एग्जम्पशन पे टैक्स कम किया गया है, यानी काफी ज्यादा ड्रग्स जो हेल्थ केयर में है उनको थोड़ा राहत मिलेगी कैंसर की दवाइयों वगैरह पे। गवर्नमेंट विल बिल्ड, फिर आते हैं टूरिज्म पे, हमारा फार्मा हो गया, टूरिज्म पे आते हैं। तो गवर्नमेंट टोटल 50 साइट्स बनाने वाली है स्टेट पार्टनरशिप के साथ। बहुत सारे गवर्नमेंट ने टूरिज्म प्रमोट करने की कोशिश की है। वैसे इस समय गोवा हमारा टूरिज्म में डाउन चल रहा है, बट गवर्नमेंट प्रमोट करेगी आने वाले टाइम पे। उसके बाद बात करते हैं मोर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लिख दिया मैंने, इंटरनेशनल स्पॉट्स जो है उनको और डेवलप करने, उनको अपग्रेड करने की बात गवर्नमेंट ने इस बार की है टूरिज्म सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में बात करते हैं तो इस बार विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी पे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। टरबाइन्स वगैरह बनाने की बात बहुत ज्यादा की है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी 2047 तक स्टैब्लिश किया जाएगा। 5 न्यूक्लियर रिएक्टर स्टैब्लिश करने की बात की गई है 2047 तक गवर्नमेंट के द्वारा इस बार। इसके बाद बात करते हैं, फाइनल टॉपिक हमारा आ चुका है, इतने टॉपिक्स पे गवर्नमेंट ने बात की है 1 घंटे में। फिर आते हैं बिहार स्पेशल पे। तो बिहार में एक स्पेशल, जैसे 2024 और 24 में बजट एलोकेट हुआ था, सबको पता है बिहार के लिए अलग से, तो इस बार 25 में बिहार के लिए स्पेशल चीजें आई हैं। सो बिहारी लोगों के लिए, बिहार से लोग जो हैं उनको कॉन्ग्रेट्स। तो बात करते हैं आईआईटी पटना एक्सपेंशन। जो आईआईटी पटना है उसका एक्सपेंशन किया जाएगा। सेटअप ऑफ मखाना बोर्ड, मखाना इंडस्ट्री जो है, जो कि मखाना वगैरह है, वो काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रही है, जिसकी पोटेंशियल गवर्नमेंट भी समझती है। तो बिहार में मखाना बोर्ड को स्टैब्लिश किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद जो हमारी वेस्ट कोसी कनाल प्रोजेक्ट इस बार स्टैब्लिश हो रहा है बिहार के अंदर, उसमें गवर्नमेंट अपना फाइनेंस असिस्टेंस यानी हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बनाने में हेल्प करेगी स्टेट गवर्नमेंट की बिहार के अंदर। पटना एयरपोर्ट को एक्सपैंड किया जाएगा, उसको इंटरनेशनल भी बनाया जा सकता है। नेशनल फूड यानी एनएफटीआई को स्टैब्लिश किया जाएगा बिहार में, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को। तो ये सारी चीजें एलोकेट हुई हैं बिहार को। बाकी बिहार में क्या कितना प्रोवाइड होता है, कितना ग्रोथ होता है, वो बिहार के लोग और हम लोग देखेंगे। ओके, अगले हम आते हैं इनकम टैक्स पे आते हैं। तो हम लोगों ने ऑफ कोर्स सब कुछ कवर अप किया है, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, बैंकिंग, फाइनेंस, फार्मा, बिहार स्पेशल। ओके, अब आते हैं इनकम टैक्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए समझने के लिए। इनकम टैक्स काफी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन वो देख रहे हैं कि करंट टैक्स स्लैब्स इस समय, पहले इतने अभी इस समय चल रहे हैं। अभी निर्मला सीतारमण यानी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है 1 हफ्ते बाद बजट आ जाएगा, तो न्यू टैक्स जो आएगा जो इस तरीके से दिखने लगेगा। और जहां मैंने लिख रखा है नो टैक्स अप टू 12 लाख रुपीज, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैं समझाता हूँ। पहले क्या होता था, पहले 7 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं लगता था। अगर 7 लाख के आप ऊपर कमाते हैं तो आपको टैक्स लगता था। अब ये बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर आपकी एनुअल इनकम यानी सालाना इनकम जो है, आय जो है, अगर 12 लाख तक है तो आपको जीरो टैक्स देना है, कोई टैक्स नहीं देना है। बट जो अभी नई स्कीम आने वाली है मैं उससे समझाता हूँ। बट 12 लाख के ऊपर, मान लेते हैं आप लोगों ने 0 से 4 लाख, अगर 12 लाख के ऊपर अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए यानी 13 लाख रुपए कमाए, तो 12 लाख के ऊपर अगर आपने 1 लाख रुपए और कमाए,
तो आपको देना पड़ेगा 5% तक का टैक्स। यानी अगर आपने 12 लाख के ऊपर कमाया तो आपको देना पड़ेगा टैक्स, उससे पहले आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। मतलब या मान लेते हैं हमने 12 लाख की ना 13-14 लाख रुपए कमा ली तो आपको 5% टैक्स देना है। बट अगर आपने 12 लाख की ना 16 17 18 लाख कमाया तो आपको 10% देना है। उसी हिसाब से 4 से 8 लाख यानी जो आपका प्लस 12 लाख के ऊपर वाली जो इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ना कि 12 लाख पे टैक्स लगने वाला है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर मान लेते हैं 12 लाख कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर आपने 14 लाख की आपकी इनकम है तो 2 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, ना कि 14 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से हमारे न्यू टैक्स रेजिम को बनाया जाने वाला है और बिल एक हफ्ते में पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। यानी समझ गए होंगे आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोज वर्सेस कॉन्स, यानी बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं हमारी इस बजट में। जल्दी मैं एक्चुअली आज जल्दी जल्दी वीडियो कवर अप कर रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट अप रखा करो, काफी लंबे वीडियोस आते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखने की कोशिश करना चाहता हूँ। 20 मिनट का मैं 10-10 15-15 मिनट की वीडियो बनाना चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर अप कर रहा हूँ। उसके बाद कहते हैं प्रोज की बात करें तो फोन्स एंड मोबाइल्स जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे। कैंसर मेडिसिन एंड अदर ड्रग्स भी सस्ते होंगे यानी चीप होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज भी सस्ती होंगी, जैसे एक्साइड वगैरह की बैटरी लाती हैं। फ्रोजन फिशेस यानी जो हमारी फिशरमैन इंडस्ट्री के सामान है वो सस्ते होंगे। वेट लेदर की बात करें यानी शूज वगैरह जो लेदर शूज हैं वो भी सस्ते हो सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स यानी कुछ मिनरल्स जो कि बहुत सारे हैं अभी नॉट गवर्नमेंट ने डिफाइन नहीं किया है स्पेशली, वो भी सस्ते होंगे। एलईडीज एंड मरीन प्रोडक्ट सस्ते होंगे, मछलियां वगैरह क्रैब्स वगैरह सस्ती होंगी। रॉ मटेरियल्स और शिप मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ती होगा। यानी जो शिप मैंने आपसे बताया ना, शिप मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट ने हाईलाइट्स दिए हैं तो वो भी सस्ती होंगी। बाकी महंगाई की बात करें तो डिस्प्ले पैनल्स यानी मॉनिटर्स वगैरह महंगे हो सकते हैं, टीवी महंगी हो सकती है। बाकी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स भी महंगे हो सकते हैं, यानी समझ गए होंगे। ओके, तो ये जो प्रोज एंड कॉन्स हैं। शेयर मास्टर स्ट्रोक की बात करें 2025 में तो नो टैक्स इंप्रूव नो टैक्स नो टैक्स कैन इम्प्रूव एक्सपेंडिचर विच कैन इनडायरेक्टली बूस्ट जीडीपी। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला है तो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है, जिसकी वजह से जीडीपी जो इस समय नेगेटिव में जा रही है वो पॉजिटिव आ सकती है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा जिससे लोग खर्च करेंगे तो जीडीपी ऑफ कोर्स और बूस्टअप हो सकती है। अबॉलिशमेंट ऑफ टीडीएस, जो टीडीएस को अबॉलिश किया गया है यानी कम किया गया है, उसकी वजह से काफी ज्यादा सस्ते होंगे सामान और ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। सस्ते सामान के ऊपर लोगों के हाथ में पैसा होगा तो लोग और खरीदेंगे, जिससे हमारी जीडीपी और ग्रोथ होगी। लो टैक्स फॉर हाई सैलरीज, तो 12 लाख तक तो फ्री है, बट अगर किसी का 15 लाख या 16 लाख भी सालाना कमा रहा है तो उस पे भी उसको पहले के मुकाबले कम टैक्स देना पड़ेगा। यानी पहले अगर वो 8% टैक्स देता था तो वो 4% टैक्स देगा। दिखाता हूँ, पहले अगर वो 10% टैक्स दे रहा था तो अब उसको सिर्फ 5% टैक्स देना है, तो ये काफी अच्छी बात है। उसके बाद बात करें बेनिफिट्स फॉर एग्रीकल्चर, इस बार गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए काफी सारे बेनिफिट्स निकाले हैं, जो कि ऑफकोर्स फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे आज का बजट 2025, जो कि यही की टॉपिक्स थे। बाकी मैंने आपको बताया पूरे 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने हम लोग को बताए थे, मतलब जिनने नहीं सुना, आई थिंक काफी लोगों ने लाइव सुना होगा बट नहीं सुना है तो बता दिया मैंने। तो यही की टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमारे बजट में इस बार सारी स्कीम्स अलॉट हुई हैं, सारा पैसा जितना अलॉट होना था हुआ है। बाकी बजट मेरे हिसाब से ठीक ठाक है इस बार मिडिल क्लास के लिए, यानी जो इनकम बजट आया है, बिल आने वाला है वो काफी अच्छा होने वाला है, लोग काफी खुश भी हैं। उसके बाद आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।